नाज़रीन, मामलात पहले से भी ज्यादा गड़बड़ जब नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि कुछ बहुत बड़ा यहां पर होने जा रहा है। जो इनिशियल इंडिकेटर्स हैं इससे पहले थे हालात उससे भी ज्यादा नाज़रीन गंभीर जब नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, तमाम जो वर्ल्ड मेजर पावर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर आ रही हैं और एक बड़ी प्रॉक्सी जंग जो है वो इन बड़ी पावर्स के दरमियान छिड़ने जा रही है। यानी बरह रास्त तो ईरान लड़ रहा होगा इसराइल से, और लेकिन उसके पीछे जो है तमाम बड़ी पावर्स यहां पर होंगी। यहां पर चाइना भी आ रहा है, यहां पर रशिया भी आ गया है, यहां पर नॉर्थ कोरिया भी आ गया है, और वहां से तमाम वेस्टर्न पावर्स भी आ गई हैं। तो यानी एक ऐसी जंग जिसमें तमाम वर्ल्ड पावर जब वो शामिल हैं। तो वैसे जहां पर तमाम वर्ल्ड पावर शामिल हों तो उसको वहां से वर्ल्ड वॉर छेड़ने में कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसलिए जो तमाम प्रीवियस यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, तमाम अमेरिकी सदूर और जॉर्ज बुश जैसे सदर जिन्होंने 6 मुल्कों के ऊपर अटैक किया, और ओबामा, और वो भी पूरी तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे लेकिन नहीं अटैक कर सके ईरान पर। वजह यह थी कि यहां से मामलात बहुत खराब हो सकते हैं। पूरा पूरा खित्ता जो है कैसी जंग के अंदर चला जाएगा कि वो कंट्रोलेबल नहीं होगा। इराक की जंग उनके हाथ में थी, बाकी जंगें कंट्रोलेबल थी। आप बाइडेन की भी पॉलिसी देखें तो उसमें भी उसने ये यकीनी बनाया है कि जो कुछ हो रहा है गजा के अंदर होता रहे। अगर लेबनान के साथ भी जंग छिड़ी है तो वहीं तक महदूद रहे। अगर ईरान के साथ वो जो ट्रू प्रॉमिस हुआ था वो भी एक हद तक जब वो कंटेन रहे। लेकिन यहां पर ट्रंप साहब जो करने जा रहे हैं ये सबके लिए तबाहकुन साबित होने जा रहा है। ईरान पर जंग जब मुसल्लत की जा रही है और ईरान इसको भरपूर तरीके से जब लड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले ये खबरें हैं कि अमेरिका और इसराइल की जो तैयारी है वो बहुत मैसिव है और उनका ये असलहा आ रहा है, ये असलहा आ रहा है। लेकिन ईरान की भी तैयारी बहुत मैसिव हो गई है। एक तो अंदर तैयारी थी लेकिन अब जो रशिया और चाइना से जो सपोर्ट्स की रिपोर्ट आ रही हैं वो अनबिलीवेबल हैं। एक से बढ़कर एक खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और दोनों तरफ से इतनी मैसिव टेक्नोलॉजी का आना बता रहा है कि यहां पर कोई बहुत गंभीर जंग होने जा रही है। बहुत घमसान का रन जो यहां पर पड़ने जा रहा है, और यह भी पता चल रहा है कि ये यहां पर कोई राउंड नहीं होने जा रहा बल्कि ऑल आउट वॉर होने जा रही है। आज ईरान के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि रशिया ने Su-35 ईरान को डिलीवर कर दिए हैं। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर, रशिया ने ईरान को Su-35 डिलीवर कर दिए हैं। ये जेट्स है वो ईरान की एयर बेसिस के ऊपर लैंड कर चुके हैं। दहाइयों की ईरान की स्ट्रगल है रशिया या किसी और मुल्क के साथ वहां से जो उनके एडवांस जेट्स हैं, उनका एडवांस एयर डिफेंस है वो ईरान को हासिल हो, और अब आखिरकार ये ईरान को हासिल हो गया है। अब इतने शॉर्ट टाइम में वो कैसे परफॉर्म करेंगे ये एक चैलेंज होगा। और दूसरा ये है कि अब कमी जिस चीज की रह गई है वो न्यूक्लियर है। क्रॉस कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी आ गए, जदीद तरीन एयर डिफेंस भी आ गया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि B-2 बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, इनका बंदोबस्त करने के लिए कैसे रशिया और चाइना का एयर डिफेंस इंटीग्रेट किया जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्रॉस कॉन्टिनेंटल भी आ गए, जदीद एयर डिफेंस भी आ गया, अब जेट्स भी आ गए। तो पीछे जो चीज रह गई है वो है न्यूक्लियर, और ईरान को जाहिर है उसकी तरफ जो जाना है। और खबरें ये भी हैं कि रशियन जो मिसाइल एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचे हैं ईरान, और यहां पर डिस्कशन जारी है, कोऑपरेशन हो रहा है। इस हवाले से तबादला ख्याल हो रहा है और इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है रशिया की जानिब से ईरान को कि कैसे जो अमेरिका के वाइटल एसेट्स हैं उनको कैसे हिट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाल के तौर पे उनके बैटल शिप्स जो हैं। और हमने ये बात पहले भी की है कि वहां यूक्रेन की जंग में वेस्ट की स्ट्रेटजी ये है कि मैक्सिमम रशियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको डैमेज किया जाए एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए। तो यहां रशिया और चाइना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि यहां उनके पास मौका है कि वो अमेरिकन जो एसेट्स हैं उनको डैमेज कर सके। बावजूद इसके कि रशिया और चाइना नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर ये मुसल्लत होने जा रही है तो फिर वो इसको इस अंदाज में लड़ेंगे, वो इसमें पीछे रह ही नहीं सकते हैं। चाइना को पता है एक दिन यही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उन्होंने पैसिफिक के अंदर आकर लड़ना है। तो चाइना के लिए इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि उसको अपने रीजन के बजाय इस रीजन में लड़ने का मौका मिल रहा है। कल को यही उधर तो आना ही है, तो अगर इनको यहां डैमेज कर दिया जाता है तो चाइना को भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल है। मैं आपको बता दूं ये खबरें आने वाले टाइम में आएंगी। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से जंग के अंदर जब शामिल है और उनकी भी पूरी सपोर्ट जब इस वक्त ईरान को आ रही है। तो मिसाइल एक्सपर्ट्स आ गए हैं, वो
डिस्कशन हो रही है कि कैसे टारगेट्स को हिट करना है, कैसे प्रिसीजन स्ट्राइक्स करनी है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। फाइटर जेट्स जो है वो रशिया की जानिब से आखिरकार डिलीवर कर दिए गए हैं। अब बताइए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके प्यूटन भी खिलाफ था और एक मतलब कई दहाइयों तक मिडिल ईस्ट को ना तो वहां वेस्ट से कुछ मिला और ना ही रशिया चाइना ने उनको दिया, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है वो तो इजराइल के क्याम का सबसे बड़ा सपोर्टर था। तो अब देखें ना कि कैसे इक्वेशन जो है वो बहरहाल चेंज हो गई है। तो ये जो जंग ट्रंप साहब छेड़ने जा रहे हैं ये बहुत बुरे तरीके से बैकफायर हो सकती है। इसका नतीजा यह भी निकल सकता है जो ट्रंप सोच रहे हैं, और इसका नतीजा यह भी निकल सकता है कि ये इतने बुरे अंदाज के अंदर बैकफायर हो कि अमेरिका यहां से एक बहुत बड़ी शिकस्त के साथ निकले, उसकी बेसेस तबाह हो जाएं, उसके बहुत सारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो तबाह हो जाएं, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर डैमेज हो जाएं, उसके बैटलशिप्स जो है वो डैमेज हो जाएं। इसका नतीजा यह भी निकल सकता है। इसका नतीजा यह भी निकल सकता है कि जो ट्रंप साहब जो वो सोच कर आ रहे हैं। तो ईरान के बिग सिटीज के अंदर रडार्स, लॉन्चर्स, ड्रोन एक्टिविटी इस वक्त जब देखी जा रही है। तेहरान में, इस्फहान में, शिराज के अंदर बड़ी मैसिव जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। इस वक्त नाज़रीन हम उन फ्री फॉल सिचुएशन के अंदर दाखिल हो गए हैं, उन फाइनल ऑर्स के अंदर दाखिल हो गए हैं। यानी 3-4 दिन पहले तक हम आपको ये बता रहे थे कि ये चीज़ आ रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, फलां सप्लाई रह गई है, तो ये है कि भाई अभी हमला नहीं होगा। लेकिन अब जिन घंटों में इस वक्त हम दाखिल हो गए हैं, आज बरोज जुमा, ये फ्री फॉल सिचुएशन है। अब के बाद हम किसी भी वक्त कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमला होने की पोजीशन में अमेरिका ऑलमोस्ट जो वो आ गया है। एक सरप्राइज अटैक जो वो किसी भी वक्त हो सकता है। जो अमेरिकी बड़ा एडवांस बैटलशिप्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी में इस वक्त जब वो पहुंच चुके हैं। और एक और बड़ी खबर है, उर्दुगान की कॉल हुई है ईरान के सदर को, और उर्दुगान ने कहा है कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। और इसमें सीरिया के हवाले से रडार और ये वो सारी चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं, और इंटेलिजेंस शेयरिंग और सपोर्ट। अच्छा, जो इजरायली एयरफोर्स चीफ है उसने एक अनयूजुअल स्टेटमेंट जारी की है। उसने कहा है कि इजरायली एयरफोर्स जो है वो किसी भी सिनेरियो के लिए तैयार है। तो ये वो, और उधर ईरानी आर्मी क्या कह रही है, वो कह रहे हैं हम तैयार हैं सुप्रीम लीडर के किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इजरायली एयरफोर्स कह रही है कि किसी भी सिनेरियो के लिए हम तैयार हैं। तो ये बिल्कुल हम वेरी वेरी क्लोज आ पहुंचे हैं। मोर देन 100 जेट्स ये अमेरिका के इस वक्त कंफर्म है, और जो उनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलमोस्ट अब पहुंचने वाला है, तो हो सकता है ये खबर आ जाए कि वो मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो गया है। तो उस पर भी 50 इससे कम ज्यादा जेट्स हो सकते हैं। 100 ऑलरेडी हैं जो बेसिस पर खड़े हैं, और जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हैं उनको मिलाकर 100 या 100 से ज्यादा जेट्स अमेरिका के ऑलरेडी हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है उस पर 30, 40, 50 जो जेट्स हैं या उससे भी ज्यादा कम हो सकते हैं। और बाकी उन्होंने जो स्टैंड बाय पर अपनी फौजें एसेट्स खड़े किए हुए हैं वो स्पेन और ब्रिटानिया की बेसेस और दीगर यूरोपियन बेसेस, वहां से किसी भी वक्त टैंकर्स, जेट्स और बाकी एसेट्स जब वो आ सकते हैं। तो ये एक ऑल आउट अमेरिकन वॉर है, और ना ही ये इराक में थी, ना ही ये शाम में थी, ना ही ये लिबिया में थी, और ना ही कहीं और थी। ये सबसे बड़ी जंग है। अफगानिस्तान जंग में क्या वो मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे थे? इराक जंग में क्या वो मिडिल ईस्ट में इस तरह की एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे थे? नहीं, वो जंगें किसी और नौयत की थी। तो ये जंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वॉर है जो अमेरिका इस वक्त लड़ने जा रहा है, और एक ऐसी जंग जो इनको बिल्कुल बैकफायर कर सकती है। उधर देखिए बड़ी ताकतें अब एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं। जो ट्रंप साहब ने दुनिया को मैसेज दे दिया है प्रेसिडेंट मडूरो को उठाकर, और ग्रीनलैंड और ये और वो, इसके बाद जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है। अच्छा, उधर चाइना ने पहली बार ड्रोन भेजा ताइवान की एयर स्पेस में। कल उन्होंने पहली बार ड्रोन भेजा है। और अभी जो खबर आ रही है जरा देखिए, हम आलमी जंग के कितने करीब हो गए हैं। फ्रांस ने रशियन ऑयल टैंकर को पकड़ लिया मेडिटेरेनियन सी के अंदर। बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है। फ्रांस ने रशियन ऑयल टैंकर को पकड़ लिया। जाहिर है इसका जवाब जो है वो रशिया बहुत बुरे तरीके से देगा। तो क्यों फ्रांस ने अब ऐसा क्यों किया? तो ये जो यूक्रेन की जंग है जो ऑलरेडी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके रुकने के चांसेस नहीं थे, अब उसमें ये वाली एस्केलेशन, यानी कि ये यूरोपियन ताकतें और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही कहा कि ये हमसे लड़ने की जब तैयारी कर रहे हैं। तो दुनिया जो है वो बड़ी खौफनाक जंगों के और करीब हो रही है।
दुनिया के वाकयात इस तरह से नमूदार हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल होगी। मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात कि ये जो मैसिव टेक्नोलॉजी अब ईरान के पास पहुंच गई है, मिसाल के तौर पे जेट्स उनके पास आ गए हैं, जदीद तरीन एयर डिफेंस उनके पास आ गया है, क्रॉस कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बना लिए हैं। इसके बाद और ये जाहिर है कि जो उन्होंने प्रोवोकेशन की है तो ईरान मजबूर हुआ है। तो इसके बाद इजराइल और अमेरिका डील तो नहीं करेंगे ईरान से। वाई जो अच्छा वो पहले भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं आपको जरा मिलिट्री लॉजिक में समझा रहा हूं कि अगर यहां पर मिसाल के तौर पे ये जंग टल जाती है, नहीं होती, ये छोटी मोटी शुरियां पटाखे चलते हैं और उसके बाद सीज फायर हो जाता है, यानी ईरान इसमें सर्वाइव कर जाता है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यह होगा कि फिर ये करीब तर भी नहीं पहुंच सकेंगे ईरान को सबजुगेट करने के। वाई? क्योंकि ईरान ने जेट्स हासिल कर लिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गए क्रॉस कॉन्टिनेंटल, ईरान की कन्वेंशनल पावर नाकाबिले तस्खीर हो गई, और मीनवाइल ईरान फिर न्यूक्लियर भी बना लेगा। फिर ये क्या करेंगे? फिर तो ये करीब तर भी नहीं आ सकते ईरान को सबजुगेट करने के। तो इसलिए पहले भी उनका इरादा यही था, नेतन्याहू का, इजराइल का इरादा यही था। और नेतन्याहू बहुत लंबे अरसे से अगर किसी मुल्क के खिलाफ उसने सबसे ज्यादा लॉबिंग किया है तो वो ईरान है। कब से वो लगा हुआ है कि ईरान खतरा, ईरान खतरा, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। तो पहले भी उसका इरादा डिस्ट्रॉय करने का ही था, ये फौज भी डिस्ट्रॉय करने ही के लिए आ रही है। लेकिन ये जो डिबेट थी ना कि भाई ये राउंड होगा या ऑल आउट होगा, तो ये ऑल आउट होगा, यानी वो ईरान को डिस्ट्रॉय ही करने के लिए आएंगे। और ईरान अगर किसी भी वजह से इसमें सर्वाइव कर गया तो फिर समझ लें कि ये जो रीजनल बदमाशी है इजराइल की, उसका भी फिर खात्मा हो गया। ये बात भी फिर लिख लें, क्योंकि देखिए ना कितना बड़ा बैलेंस ऑफ पावर बदल गया है। यानी पहली बार मिडिल ईस्ट में किसी मुल्क के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स आ गए, किसी के पास भी नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है। कितनी इक्वेशन बदल गई। इसके बाद इजराइल मुझे बताइए क्या बदमाशी जो कर सकेगा। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने इस सिनेरियो में ये जेट्स भेज दिए हैं। कोई मुल्क किसी मुल्क के लिए इस सिनेरियो में अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी नहीं भेजता। ये आप तारीखी मनाजर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि उधर रिजीम गिरने जा रही है बिलफर्ज, तो आप प्राइम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो वो तो दूसरी रिजीम के हथे लग जाएगी, वो तो अमेरिकन और इजरायली रिजीम के हथे लग जाएगी, तो आपकी टेक्नोलॉजी तो उनके हाथ में चली गई। इस माहौल में कोई किसी को अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी नहीं देता। रशिया ने ईरान को दी है। यह बहुत बड़ी कमिटमेंट का सबूत है, और यह इस बात का भी सबूत है कि रशिया और चाइना ईरान के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि ईरान इसको सर्वाइव कर जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंट ना होते और उनको ये इंटेलिजेंस होती या उनका ये एस्टिमेट होता कि ईरान फॉल कर जाएगा, वो कभी भी ना देते, चाहे जो मर्जी लॉयल्टी हो, चाहे जो मर्जी कमिटमेंट हो। तो ये उनकी इंटेलिजेंस भी है, ये उनका कॉन्फिडेंस भी है कि ईरान इसमें जो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये एक समझ लें कि हम कह सकते हैं कि हक व बातिल का सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है। और जो भी इसमें से जीतेगा, ईरान की जीत जो है वो सिर्फ इसमें सर्वाइवल है। ईरान में जितनी मर्जी ये डिस्ट्रक्शन कर लें, ईरान में जो मर्जी ये असैसिनेशंस कर लें, क्योंकि ईरान तो कमजोर पोजीशन में है ना भाई। अमेरिका तो अमेरिका है, ईरान तो कमजोर पोजीशन में। तो डिस्ट्रक्शन कितनी होगी ईरान में ये मैटर नहीं करता, ईरान में क्या ये तबाही मचाएंगे ये मैटर नहीं करता। ईरान सर्वाइव कर गया तो ये उसकी फतह होगी, और अगर ईरान फॉल कर गया, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी वहां पर ना बची और लिबिया और शाम जैसे उसके हालात हो गए और इराक जैसे हालात हो गए, तो फिर यह है कि उनकी इसमें विक्ट्री हो गई। तो वो मिडिल ईस्ट में फिर अपनी ताकत को रीइंफोर्स करेंगे और फिर वो बाकी मुल्कों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। वो चाइना के मजीद इत्तेहादियों के खिलाफ जब आगे बढ़ेंगे। और अगर ईरान इसमें से सर्वाइव कर गया तो ब्रिक्स का राइज होगा, एशिया का राइज होगा, और जो इसराइल की बदमाशी है उसका रीजन में उसको जब वो लगाम डाली जाएगी। तो जनाब अली जरा खबरें देखिए कि ईरान ने जदीद जो एयर डिफेंस उनको हासिल हुए हैं वो इंटीग्रेट कर लिए हैं। F-35 को, F-22 को और B-2 बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट करने का इरादा है। कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये एक बाद में जंग में देखा जाएगा, लेकिन इसमें चाइना की टेक्नोलॉजी शामिल है। पहली बार चाइना की टेक्नोलॉजी F-35 को फेस करने जा रही है, B-2 बॉम्बर को फेस करने जा रही है, बाकी जेट्स को फेस करने जा रही है। क्या चाइना की टेक्नोलॉजी कमाल दिखा सकती है, ये हम देखेंगे। और डिटेक्शन हो रही है रेडार एक्टिविटी की, लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तेहरान में, इस्फहान में, शिराज के अंदर, ये इस वक्त की सारी डेवलपमेंट्स ताज़ा तरीन जो वहां से आ रही हैं। तो ईरान का यहां पर जो इमीडिएट स्ट्रेटजी है वो ये है
कि रैपिड पैरालाइज करना है फर्स्ट ऑर्स के अंदर, यानी उनके रनवेज को तबाह करना है, उनकी जो है वो जो कमांड सेंटर्स हैं और उनकी जो असलहा डिपोज हैं उनको हिट करना है। यानी पहले घंटों के अंदर वो ऐसी स्ट्राइक करें, देखें अगर उनके रनवेज डैमेज हो जाते हैं तो बहुत बहुत उनको नुकसान होगा और वो काफी ज्यादा डैमेज होगी, उनकी एयर पावर बहुत ज्यादा डैमेज होगी। तो ईरान की स्ट्रेटजी यह है कि वो रैपिड पैरालाइज कर सके, इस तरह से हिट करने का उसका इरादा, ये उसकी स्ट्रेटजी है। तो जनाब अली एक सिग्निफिकेंट अनप्रेसिडेंटेड न्यू डेवलपमेंट यह है कि इनिशियल अराइवल हो गया है द फर्स्ट बैच ऑफ रशियन Su-35 जेट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल के मुकाबले में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है किसी मुल्क को डिलीवर कर दिए गए हैं और ये हमदान एयरबेस जो ईरान की है उस पर लैंड कर चुके हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों गवर्नमेंट्स की नहीं आई है, ज़ाहिर है इस माहौल में आ भी नहीं सकती, तो लेकिन बाकी तमाम सोर्सेज से ये बात जो है वो कंफर्म हो रही है। और Su-35 की जो इंटीग्रेशन है वो इस वक्त जारी है। 1-1.5 माह कबल जो है 2025 के अंदर ही रशिया ने, आपको याद होगा हमने रिपोर्ट भी किया था कि MiG-29 जब वो ईरान को डिलीवर कर दिए थे और जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी ईरान को डिलीवर किए गए थे। अच्छा, तकरीबन $7 बिलियन की ये डील है जो ईरान और रशिया के दरमियान हुई है। इसकी पेमेंट ईरान मुकम्मल कर चुका है। 48 Su-35 जो ईरान को मिलने हैं, तो इनकी प्रोडक्शन इस वक्त रशिया में जारी है। तो इसका पहला बैच जो है वो डिलीवर कर दिया गया है, टोटल वो 48 देंगे। तो देखना अगर यहां से ईरान सर्वाइव कर जाता है, जो कि करेगा, ईरान सर्वाइव करेगा और सब जो है वो देख रहे हैं और ज़ाहिर साथ दे रहे हैं, तो ईरान के पास Su-35 होंगे 48 और उसके बाद चाइना ज़ाहिर देगा। फिर ईरान को कौन पकड़ेगा मुझे बताइए? फिर इजराइल की बदमाशी का खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये जो फलस्तीनियों के खिलाफ बदमाशी कर रहे हैं, फिर तो सारी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। तो वो एक ऐसी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं कि ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए और कोई सेंट्रल अथॉरिटी यहां पर ना बचे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये बैकफायर ऐसे होगी कि बिल्कुल इस प्रोजेक्ट का ही खात्मा हो सकता है, इस प्रोजेक्ट की सारी जो बदमाशी है उसका खात्मा हो सकता है। ये ऐसे भी बैकफायर हो सकती है और ट्रंप साहब पतली गली से निकलने में भी टाइम नहीं लगाएंगे अगर उनको लगा कि भाई ये मामला किसी दूसरी तरफ जा रहा है। तो रशिया के मिसाइल्स और वेपन जो एक्सपर्ट्स हैं, मिसाइल और वेपन एक्सपर्ट ईरान पहुंचे हैं और टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो रशिया की जानिब से दी जा रही है और मल्टीपल जो अंडरग्राउंड ईरानियन मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स हैं उनका इन रशियन ऑफिशियल्स की जानिब से दौरा किया गया, जिसमें खास तौर पर जो कैस्पियन सी के वहां पर पोर्ट है ईरान की, उसके करीब ये अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स हैं जहां पर आकर रशियन ऑफिशियल्स ने दौरा किया। और ये जो रशियन ऑफिशियल्स हैं, जरा इनके दो की डेजिग्नेशन देखिए, बहुत ये हाई लेवल दौरा हो रहा है। इसमें उनके जो मेन मिसाइल और आर्टिलरी के डायरेक्टोरेट हैं वो आए हैं और जो उनका डिपार्टमेंट है एडवांस इंटर सर्विस रिसर्च और जो फ्यूचर वेपन बनाता है उनके ऑफिशियल्स आए। फ्यूचर वेपन्स बनाने वाले, यानी जो दुनिया सबसे जो एडवांस तरीन होते हैं। एक है कि भाई ये वाला मिसाइल है, ये वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, नहीं, जो फ्यूचर वेपन्स बनाते हैं वो उनके डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो है वो इस वक्त ईरान में आए हैं। ये बहुत गैर मामूली जो है इस वक्त डेवलपमेंट है। तो उधर उर्दगान ने ईरान के सदर को फोन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। टर्की रीजन की यानी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, ईरान और टर्की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, तो टर्की का साथ ईरान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर टर्की साथ खड़ा होता है। कई हवालों से, इंटेलिजेंस के हवाले से आगे पीछे, लेकिन टर्की की लिमिटेशंस भी हैं कि अमेरिका बरह रास्त आ रहा है तो फिर ईरान की मदद कैसे करेगा। लेकिन जाहिर है कि अगर आज टर्की नहीं करेगा तो कल फिर इजराइल निशाना टर्की पर ले रहा है और सीरिया में जो उसके में अज़ाइम है। खैर, तो उर्दगान टेल्स ईरान पोजिशन, टर्की ये चाहता है कि ईरान में स्टेबिलिटी हो, टर्की ईरान की डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता, टर्की ईरान की डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता। इन कॉल विद ईरानियन काउंटर पार्ट, उर्दगान सेज टर्की अपोजेस फॉरेन इंटरवेंशन इन ईरान, हम किसी गैर मुल्की मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं ईरान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा
टर्की अपोजेज फॉरेन इंटरवेंशन इन ईरान, उर्दगान टेल्स ईरान पोजीशन। और ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसमें जो डिस्कस की गई हैं। ज़ाहिर है वो ये भी खबरें हैं कि सीरिया में रेडार लगाए गए हैं। ईरान टर्की से यही चाहता है कि वो सीरिया में आएँ और ये रेडार्स वगैरह ये सिस्टम्स लगाएं। तो ये उस बारे में बात हुई होगी। एक्स यूएस कर्नल, उनका एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन फौज वहां पर बैठी हुई है अक्रॉस द रीजन, लेकिन वो बड़ी वल्नरेबल बेसिस हैं, ये कोई ऐसी फुल प्रूफ बेसिस नहीं है, तो वो डैमेज हो सकती हैं। और इजराइल और अमेरिका ईरान के जो की लीडर्स हैं उनको हिट करने की जब वो कोशिश करेंगे, लेकिन ईरान ने बैकअप प्लान्स वो तैयार कर रखे होंगे। तो अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो ये पूरे रीजन में फैल जाएगा और ये हार्ड टू कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ जो यूएसएस रोजवेल्ट है, जो एडवांस बैटलशिप है, वो मेडिटेरेनियन सी में दाखिल कर गया है। वो मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉय होगा या रेड सी में आएगा या आगे पर्शियन गल्फ में आएगा, ये देखना है। ये लेकिन ये लेयर दर लेयर ये सारा एयर डिफेंस और ऑफेंसिव वेपन जब वो आ रहे हैं, तो इस वक्त मल्टीपल स्क्वाड्रन जो है वो अमेरिका ने डिफरेंट जगहों पर डिप्लॉय किए हैं। प्राइमरली सबसे ज्यादा कहां पर, जॉर्डन में, कतर में उनकी डिप्लॉयमेंट है, साइप्रस में है। 35 F-35 की अब खबर आ रही, 35 F-35 है जो इस वक्त स्टेशन है। और इसके अलावा F-22 के स्क्वाड्रन्स हैं, F-35 के स्क्वाड्रन्स हैं जो डिप्लॉय हैं। और इजरायली एयरफोर्स का चीफ कह रहा है वी आर ऑन अलर्ट फॉर एनी सिनेरियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें ना, स्टेटमेंट्स कहां से आ रही हैं? पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं आ रही, मिलिट्री लीडरशिप से आ रही है, दोनों तरफ से। उधर ईरान की आर्मी ने कहा, उनके सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं। और इजरायली एयरफोर्स चीफ कह रहा है कि हम किसी भी सिनेरियो को ले। तो कहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं? मिलिट्री लीडरशिप से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उसने कहा कि इजराइल की जो एयरफोर्स है इसकी लीथल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और हम डीप इनसाइड जाकर ईरान में जब वो हिट करेंगे। अच्छा, अब मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, जरा जंग की स्ट्रेटजी को समझने के लिए, फिर इसको जल्दी से जब वो वाइंड अप करेंगे। जॉर्डन में अब अमेरिका प्राइम उसकी ये बेस है। गल्फ ने तो कहा कि हम नहीं देंगे और हमारी एयर स्पेस भी इस्तेमाल ना की जाए, हमारी बेसिस भी इस्तेमाल ना की जाए, लेकिन अमेरिका है वो कर भी सकता है, इनकी मर्जी के बगैर भी कर सकता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना करें। गल्फ में ईरानी मिसाइल कितनी देर में पहुंच सकते हैं, जॉर्डन में कितनी देर में पहुंच सकते हैं, और अपनी जो प्राइमरी उनके एसेट्स हैं उनको जॉर्डन में डिप्लॉय करना, एक तो है ना पॉलिटिकल रीजन है कि वो कह रहे हैं कि भाई इधर ना करें। दूसरा एक स्ट्रेटजिक रीजन है कि वो ईरानी मिसाइल से खौफ में हैं, उनका कोई चांस नहीं है कि अगर वो गल्फ में होंगे तो बच जाएंगे। अगर जॉर्डन में हैं तो फिर वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहां पर वो ज्यादा महफूज हैं। एक पॉलिटिकल रीजन है कि वो दे नहीं रहे, लेकिन एक स्ट्रेटजिक रीजन ये है कि ईरानी मिसाइल का खौफ है कि जॉर्डन में वो ये समझ रहे हैं कि यहां पर ईरान उतना लीथल साबित नहीं होगा। अगर हम गल्फ से लड़ेंगे, मतलब गल्फ में बेसिस इस्तेमाल करते हुए ईरान से लड़ेंगे, कोई चांसेस नहीं है कि वहां पर हम सर्वाइव कर सकें। तो जनाब अली, जो ईरान की सबसे लीथल वेपन्स हैं वो उनके शॉर्ट और मीडियम रेंज जो मिसाइल्स हैं। गल्फ जो है वो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज के अंदर आती है। तो इस रेंज में, यानी जो 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाले ईरान के पास मिसाइल्स हैं, वही सबसे ज्यादा घातक हैं। और यहां तक पहुंचने में 2 से 5 मिनट लगेंगे। तो ज़ाहिर है 2 से 5 मिनट में उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, और इसमें ईरान को हाई एक्यूरेसी हासिल हो जाएगी, करीब है ना। और डिस्ट्रक्टिव लॉन्च एंड अटैक स्पीड होगी, स्पीड बहुत ज्यादा, 2 से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और ज्यादा, चूंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ज़ाहिर बैलिस्टिक मिसाइल तो आपके पास कम होते हैं ना, ये मिसाइल आपके पास ज्यादा होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मिसाइल जो है वो फायर कर सकते हैं और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और ईरान जो है वो पैरालाइज करना चाहेगा इनके एयर रनवेज को, फ्यूल डिपोज को और कमांड सेंटर को। ये ईरान का निशाना होगा, इनके रनवेज, इनके फ्यूल डिपोज, इनके कमांड सेंटर्स। और वाशिंगटन ये चाहता है कि इस रेंज से वो बचे, यानी वहां गल्फ की बेसिस में को वो बिल्कुल सिक्योर नहीं समझ रहा, और वो समझ रहा है कि ये तो जाएंगी जाएंगी, मतलब अगर वहां पर हम ये सारे एसेट्स लाकर खड़े कर देंगे तो उनका बचना बड़ा मुश्किल है। जॉर्डन में वो समझ रहे हैं कि यहां से मामला डिफरेंट होगा। जॉर्डन की जो रेंज है ये 1200 से 1500 किलोमीटर है, यानी यहां पर ईरान को दूसरे मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ेंगे।
यहां तक जो उनके मिसाइल पहुंचने में टाइम लगाएंगे वो 10 से 15 मिनट है, वहां से 2 से 5 मिनट है, 10 से 15 मिनट ज्यादा टाइम है, जाहिर है। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम उनके हैं तो ज्यादा उनको टाइम मिलेगा, ज्यादा इंटरसेप्शन उनके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी 15 मिनट, और फिर एक लंबा फासला तय करके वो आएंगे। और इसमें ईरान को मोस्ट जो एक्सपेंसिव मिसाइल्स हैं, चूंकि रेंज ज्यादा है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेंगे, और अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा है कि इससे उनकी जो एक्यूरेसी है वो लेस होगी। इतना दूर आकर वो जेट्स तो उनके पास है नहीं, तो मिसाइल्स इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखा सकेंगे, और ज्यादा बड़े नंबर्स में वो फायर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ये इतने ज्यादा नहीं है। तो ईरान ये चाहता है कि वो एक रैपिड डिस्ट्रक्शन करे अमेरिकन एसेट्स की, रैपिड डिस्ट्रक्शन, जिससे इमेज ऑफ जो अमेरिकन प्रोटेक्शन है वो डैमेज होगा, और पहले घंटों से ही वो एस्केलेशन डोमिनेंस हासिल कर ले, यानी इनसे भी बड़ा हमला वो करके दिखा, यानी एस्केलेटरी जो रियलिटी है वो पहले ही घंटों में इंपोज कर दे। तो जो गल्फ है वो डेंजर जोन है, अमेरिका उसको समझ रहा है। तो यूएस मूव रिफ्लेक्ट्स जेन्युइन फियर ऑफ ईरान शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, तो शदीद खतरा है, डर रहे हैं वो ईरानी इन मिसाइल से।